वेलकम बैक स्टूडेंट। द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बर्डिंग है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स में हमने फिजन पढ़ा जिसमें दो टाइप्स थे, बाइनरी और मल्टीपल। तो बोर्ड एग्जाम में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम का ऐसी क्वेश्चन आएगा कि फिजन क्या है, उसके उसके एग्जाम्पल्स बताओ। पहले तो बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल बताओ, या लेशमानिया में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, या उसकी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिवीजन होता है उसका क्या होता है, एनी प्लेन में होता है या सिर्फ लॉन्गिट्यूडाइनल होता है। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो वॉच करके अपना क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि कैसे होता है। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा लाइन टू लाइन फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन। और लेट अस गो टू बडिंग। तो बडिंग देखो क्या है। बडिंग एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन की। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड। इसमें पेरेंट की बॉडी का कुछ हिस्सा जो होता है, ये पेरेंट है सपोज, बाहर को निकल जाता है, एक बर्ड की तरह ग्रोथ करता है, विच देन डीटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर वो उससे अलग होकर के, इस शरीर में से अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा में ये होता है, और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में ये पाया जाएगा। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस को। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा एक एनिमल है, कैसा एनिमल है, मल्टी सेलुलर। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय प्रेजेंस ऑफ बर्डिंग बाय यूजिंग इट्स रीजेनरेटिव सेल्स। तो हाइड्रा जो होता है वो बर्डिंग की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। अपने उसकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं अपने आप को बार बार। दिस हैपन्स एज फॉलो। इन फर्स्ट, एट फर्स्ट में देखो क्या है, अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। पहले उसकी हाइड्रास की बॉडी, ये टेंटिकल्स हो गए इसके जिसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हाइड्रा की बॉडी होगी, ठीक है। ये एक एनिमल है, इसकी बॉडी से छोटी सी एक आउटग्रोथ निकली है, देखो एक साइड से छोटी सी इसकी बॉडी का हिस्सा बाहर को निकल गया। ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय द रेपिटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। बार बार इसके यहाँ पे सेल्स के डिवीजन से, सेल जब डिवाइड होंगे तभी तो ग्रोथ होती है। जब इस कोने पे सेल बार बार डिवाइड होंगे तो क्या होगा, ये कोना बाहर निकल जाएगा। जैसे ये कोना बाहर निकल के इसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड। दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। अब इस वाली बर्ड पे माउथ बन गया और इसके टेंटिकल्स लंबे लंबे ये बन गए, एंटीनास बन गए इसके। एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डीटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा। अब ये जो टाइनी हाइड्रा ये अपनी बॉडी को उस पेरेंट हाइड्रा से अलग कर लेगा, डीटैच कर लेगा। जैसे डिटैच करेगा एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह, एक न्यू हाइड्रा की तरह रहना शुरू कर देगा। इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस्ड अ क्रिएटेड अ न्यू हाइड्रा। इस तरीके से एक पेरेंट हाइड्रा ने न्यू हाइड्रा क्रिएट कर दिया, बना दिया। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। तो हाइड्रा क्या करता है, अपनी बॉडी से बर्ड बना के ग्रो करता है। दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग। प्लीज नोट दैट बर्ड फॉर्म्ड इन द हाइड्रा इज नॉट अ सिंगल सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ये जो बर्ड बनती है हाइड्रा में, ये सिंगल सेल नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो ये आपकी बर्डिंग की प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईस्ट में बर्डिंग की प्रोसेस कैसे होती है। Will now describe production in yeast by the process of budding. तो please note that single cell of yeast is a complete plant in itself. तो हमारा जो सिंगल सेल ईस्ट का होता है, ये पूरा सेल कंप्लीट है, एक ही सेल का बॉडी है ये, और ये अपने आप में कंप्लीट बॉडी है। प्लांट होता है ईस्ट हमारा एक, ठीक है। ईस्ट हमारा क्या है, टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। तो हमारा ये एक तरीके का प्लांट है, बट इस प्लांट का नाम हमने क्या रखा है, नॉन ग्रीन, बिकॉज ये ग्रीन कलर का नहीं होता। जो ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं होते हैं उनको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है फंगस। तो हम कह सकते हैं ईस्ट हमारा नॉन ग्रीन प्लांट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंगस। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग की प्रोसेस से। फिगर शोज अ पेरेंट ईस्ट। अब ये फिगर एक पेरेंट ईस्ट दिखा रहा है विच इज़ अ कंप्लीट प्लांट। इन ईस्ट फर्स्ट अ बर्ड अपीयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ सेल वॉल। उसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल में देखो बाहर को एक बर्ड बन गई। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। अब इसका जो न्यूक्लियस है दो में डिवाइड कर गया, इधर भी एक न्यूक्लियस चले गया, इधर भी एक न्यूक्लियस चले गया, एंड मूव्स इनटू द बर्ड, एक बर्ड में चले गया। अल्टीमेटली द बर्ड सेपरेट्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट्स ईस्ट सेल। अब ये बर्ड ने क्या करा, अपने आप को अलग कर लिया, ये बर्ड अलग होगी, सेपरेट हो गई हमारी, एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल, और एक न्यू ईस्ट सेल अपने आप को बना लेगी। Ultimately, the bird separates and form new yeast cell. The budding in yeast, however, often take place so fast that the first bird starts forming their own birds and all of them remain attached to the parent yeast cell, forming a chain of yeast cell. इस तरीके देखो ये कितनी सारी birds बन गई, पूरी chain बन गई है, long chain of yeast cells. ये सारे cells बन गए, ये अपने आप को अलग करेंगे ऐसे और नया yeast हमारा बनता जाएगा। तो चेन्स की फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करती है, कभी कभी लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं अपनी, और बर्ड्स उसकी अटैच्ड रहती हैं, एकदम से नहीं निकलती हैं।
So fast, the first birds start forming their own, and all of them remain attached to the parent's yeast cell, forming a chain of yeast cells. After some time, all of the yeast cell of the chain separate from one another and form individual yeast plant. फिर separate होकर अपने आप को individual plants में develop कर लेंगे. We can study the process of asexual reproduction in yeast by budding in the laboratory. अब हम एक practical को laboratory में भी study कर सकते हैं. This I'll explain in the next video when I'll record all the videos for class 10th board practicals. मैं प्रैक्टिकल का अपना एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगी बिकॉज मैं आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसेस बताऊँगी. इफ़ आई विल बिगिन राइट नाउ तो यू विल जस्ट फॉरगेट हाउ टू स्टडी बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो स्टडी करने का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं एनालिस करके उसको अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. अब जो नेक्स्ट मेथड हम रिप्रोडक्शन की पढ़ेंगे वो हमारी है स्पोर फॉर्मेशन. आफ्टर बडिंग हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन और उसके एग्जाम्पल कि किस किस में रिप्रोडक्शन होता है. तो स्पोर फॉर्मेशन देखिए क्या होता है आपका. स्पोर फॉर्मेशन इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में होती है प्रोसेस. In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spore. तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है, जो पेरेंट प्लांट वो है जो अभी रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू जनरेशन बनाएगा, वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. when the spore case of a plant burst, जब स्पोर का जो पैकेट होता है प्लांट का वो बर्स्ट होता है, फटता है, देन द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर. फिर स्पोर जो होते हैं वो एयर में पूरे स्प्रेड हो जाते हैं. व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर लैंड ऑन फूड, फिर ये जो एयर में फैले हुए स्पोर आपके खाने में या सॉइल में कहीं भी लैंड करेंगे और कंडीशंस कैसी होंगी, फेवरेबल, जो कंडीशन इनको चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि डैम्प एंड वार्म कंडीशंस चाहिए इनको. दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, फिर ये न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देंगे. मोस्ट ऑफ द फंजाई जैसे कि राइजोपस, देखिए एग्जाम्पल देखो कौन है स्पोर फॉर्मेशन का. आपको याद रखना है कि फंगस प्लांट्स जो होते हैं वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. कौन से प्लांट्स नाम याद रखेंगे, राइजोपस और म्यूकर. एंड बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. और कुछ प्लांट जैसे कि हमारे नॉन फ्लावरिंग फर्न्स हो गई, मॉसेस हो गई, सब स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. द कॉमन ब्रेड मोल्ड इज अ फंगस प्लांट विच हुज साइंटिफिक नेम इज राइजोपस. एक हम फंगस का एग्जांपल लेके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इसका नाम है ब्रेड मोल्ड. ये ऐसी मोल्ड है, फंगस. मोल्ड मतलब देखो फंगस होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मोल्ड मतलब क्या होता है, फंगस. ये ऐसी फंगस है जो कि ब्रेड में लगती है, जिसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस. इसको हम राइजोपस भी कहते हैं. द कॉमन ब्रेड मोल्ड राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. तो ये जो फंगस है ये स्पोर फॉर्मेशन की मेथड से रिप्रोड्यूस करती है. कैसे हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे. The tiny spores of bread mold, a fungus, are almost always present in the air. तो हमेशा इसके जो स्पोर होते हैं छोटे छोटे हवा में वो हमेशा रहते हैं. इफ़ वी कीप अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर अ फ्यू डेज, अगर आप एक ब्रेड का थोड़ा सा पार्ट को भिगा के या ब्रेड की पूरी स्लाइस को भिगा के आप थोड़े दिन के लिए साइड में रख दो, तो द स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन द एयर सेटल ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट्स. तो ये जो एयर में जो ऑलरेडी स्पोर प्रेजेंट होते हैं ये आपके उस ब्रेड में लैंड करेंगे और वहाँ पे ये प्लांट को फंगस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. द ब्रेड मोल्ड प्लांट फर्स्ट लुक लाइक अ वाइट कॉटनी मास. पहले तो वो पूरा जो मोल्ड होगा फंगस आपके ब्रेड में एक वाइट कलर का कॉटन जैसा मास लगेगा. फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा. इफ़ यू ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर आप ये ब्रेड के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे लेंस में, तो आपको क्या दिखेगा, द ब्रेड मोल्ड प्लांट ग्रोइंग ऑन इट विल अपीयर टू बी लाइक दैट शोन इन द फिगर 17. तो आपको जो दिखेगा फिगर में आपको ये दिखेगा, ब्रेड के टुकड़े में आपको कंप्लीट ये स्ट्रक्चर दिखेगा. एंड दिस इज रियली, मैंने बहुत प्रैक्टिकल से बच्चों को ये दिखाया है. आई होप यू विल ऑल्सो सी. तो ये ब्रेड की में आपको ये फंगस के पूरी बॉडी दिखेगी, फंगस की पूरी बॉडी, और ये स्पोर फंगस की टूट फट के यहाँ से स्पोर्स निकल रहे हैं. तो स्पोर्स क्या है, स्पोर यूनिट्स हैं. कौन सी यूनिट, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो रिप्रोडक्शन कर सकती है, जो नई जनरेशन बना सकती हैं. दैट्स इट. स्पोर्स की बहुत बड़ी बात नहीं है. द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफे. तो जो ब्रेड मोल्ड होता है ये फंगस, इसकी बॉडी की अगर बात करें, इसकी बॉडी कैसी होती है फंगस की, हाइफे की तरह, ऐसे थ्रेड लाइक, जिसे हम हाइफा कहते हैं. एंड थिन स्टेम्स हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर. उसकी जो थिन स्टेम होती है उनमें नॉब, ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है टॉप पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, बलून की तरह. ईच नोब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन 100 ऑफ माइन्यूट स्पोर. इनमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं इस केस में, पूरे पैकेट में. व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट, जब इनका स्पोर केस जैसे कि बर्स्ट हो रहा है, ये फटता है,
टाइनी स्पोर आर डिस्पर्स, तो छोटे छोटे स्पोर्स पूरे से फैल जाते हैं हवा में. द स्पोर आर एसेक्सुअल प्रोडक्टिव यूनिट्स विच कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड मोल्ड प्लांट्स. तो ये जो एसेक्सुअल प्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, ये जैसे ही यहाँ से निकलेंगी हवा में फिर से फैलेंगी और नए नए फिर से प्लांट्स बनाना शुरू करेंगी अंडर सुटेबल कंडीशंस में. अब देखो ये ब्रेड पूरा सड़ा हुआ दिखा रखा है यहाँ पे, ये राइजोपस फंगस लगी हुई है ब्रेड में. ये एक और फंगस का एग्जांपल है पेनिसिलियम. ये भी एक फंगस होती है जो कि स्पोर से प्रोड्यूस करती है. ये देखो एंटीबायोटिक कैप्सूल्स बना रखे हैं इन्होंने इस फंगस से, क्योंकि कुछ फंगस हमारी जो है वो मेडिसिनल या मेडिसिन के यूज़ में भी आती हैं, एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करती हैं. तो ये पेनिसिलियम है जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि विच फंगस प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, कौन सी फंगस जो होती है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है. आपको याद रखना है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबायोटिक, जिसका नाम है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है जो कौन किससे प्रोड्यूस हो रहा है, पेनिसिलियम फंगस से. Actually, it was one such airborne spore which grew in the moist slice of bread kept aside for a few days. तो देखिए एक ऐसा एयरबॉर्न, एयर में पाया जाने वाला स्पोर था जो कि मॉइस्ट स्लाइस गीले ब्रेड पे रखने पे वो डेवलप कर गया कुछ दिन के बाद. इफ़ वी रिमूव वन स्पोरेंजियम फ्रॉम द ब्रेड मोल्ड, अगर हम ब्रेड मोल्ड में से उस फंगस में से ब्रेड वाले एक स्पोरेंजियम निकालते हैं और उसको स्लाइड पे रखते हैं और उसमें कुछ कवर स्लिप से उसको कवर करके, और उसमें आप स्लाइड में देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्पोर्स दिखेंगे. The spore formation method of asexual reproduction is used by unicellular organisms as well as multicellular organism. तो ये स्पोर फॉर्मेशन की मेथड होती है, ये बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं इस मेथड को रिप्रोडक्शन की, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर होते हैं विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. फंगस जो हमारी है राइजोपस, ये और म्यूकर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न, मॉसेस, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं और फिर भी ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मतलब स्पोर फॉर्मेशन कॉमन हो गया, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इस मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच विल बी द लास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन in animals, asexual reproduction. So then this topic will be completed. So watch all the videos carefully. मैंने last video में भी सारी methods explain करी हैं. Thank you and stay tuned everyone.